हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स के रिगार्डिंग। इंडिकेटर्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड चैप्टर से, यानी कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स से। और ये चैप्टर ना बहुत ही सिंपल है और इसमें ये वाला जो टॉपिक है इंडिकेटर्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जनरली। एंड बिलीव मी, इतना सिंपल सा टॉपिक है ना, बस आपको यहाँ पे कलर याद रखने हैं और फ्री के आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। इंडिकेटर, इंडिकेट करने का मतलब क्या होता है कि कोई बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज ये है ना। तो वही काम होता है इंडिकेटर का यहाँ पर भी। इंडिकेटर क्या करता है, हमें बताता है, इंडिकेट करता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, और कैसे, या तो कलर चेंज के बेसिस पे या फिर ओडर यानी कि स्मेल चेंज के बेसिस पे। ठीक है, तो इन 2 चेंजेस के बेसिस पे हमें इंडिकेटर्स बताते हैं कोई भी जो सब्सटेंस है वो आखिरकार एसिड है या फिर बेस। ठीक है, जो इंडिकेटर्स है उनको हम मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली है कैटेगरी नेचुरल इंडिकेटर्स की, सेकंड है सिंथेटिक और थर्ड है ऑल्फैक्टरी। सबसे पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं हम। नेचुरल यानी कि जो भी हम नेचर से डिराइव कर रहे हैं, जो कि नेचुरली पाए जाते हैं। सिंथेटिक मैन मेड, जो कि हम खुद से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन मेड है। अब दोनों ही ये जो है ना, चाहे सिंथेटिक हो चाहे नेचुरल हो, ये दोनों ही कलर चेंज के बेसिस पे हमें बताते हैं कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। उसके अलावा जो हमारे पास थर्ड है वो है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी हमें स्मेल चेंज के बेसिस पे बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक। नेचुरल में जैसे टर्मरिक, हल्दी हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ये जो हल्दी है एक इंडिकेटर होती है। ये हल्दी हमें बता सकती है कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, फिर है हमारे पास लिटमस, जो कि हम लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं। लाइकेन सबने सुना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंथेटिक, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेलिंग अच्छे से लिख लिख के याद कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑल्फैक्टरी है अनियन, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल, ये सब आ जाते हैं हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। तो समझ में आ गया, इंडिकेटर्स मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। ये दोनों कलर चेंज के बेसिस पे हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, और ये ओडर यानी कि स्मेल चेंज के बेसिस पे बताते हैं कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब कलर चेंज देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिटमस का देखते हैं। लिटमस सबसे ज्यादा सिंपल होता है, हमने सबसे पहले लिटमस ही पढ़ा है ना, स्कूल्स में भी। तो लिटमस जो है 2 तरह के होते हैं। जो नेचुरल कलर होता है उसका, वो होता है ना पर्पल, इसको हम चेंज कर देते हैं तो हमारे पास 2 कलर के लिटमस पेपर्स मिल जाते हैं, एक होता है रेड और दूसरा होता है ब्लू। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एसिडिक होगा, एसिड बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, ये हम सभी को पता है। और डेंजर का सिग्नल क्या होता है, हमेशा रेड होता है। आप सभी ने नोटिस करा होगा, कोई भी डेंजर सिग्नल है या लाइट्स भी हैं जो हमारे कार्स में होती है, रेड कलर की होती है ना। तो जो एसिड है, डेंजरस है, डेंजर का सिग्नल है रेड, तो ब्लू लिटमस को ये हमेशा चेंज करेगा इनटू रेड। ठीक है, तो हमेशा रेड कलर हमें देखने को मिलेगा एसिड के केस में। इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू। तो हमेशा अगर हमारे पास कोई भी बेसिक सोल्यूशन है, वो क्या करेगा, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। सिंपल है। तो यहाँ पे हमने चार्ट बना रखा है, इस चार्ट से समझते हैं, लर्न करते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखो, न्यूट्रल सोल्यूशन में इसका जो नेचुरल कलर है वो क्या होता है, लिटमस का पर्पल होता है, अभी बताया। एसिडिक सोल्यूशन में लाल हो जाएगा, क्योंकि रेड होता है सिंबल डेंजर का और एसिड भी है डेंजरस। बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू, तो बेसिक सोल्यूशन में लिटमस दिखा देगा ब्लू कलर। खत्म यहाँ पे, सिंपल। टर्मरिक, हल्दी, अब हमें पता है हल्दी तो भैया येलो कलर की ही होती है ना। ये येलो कलर रहता है एसिडिक सोल्यूशन में। ठीक है, और बेसिक में ये रेड हो जाता है, या फिर रेडिश ब्राउन भी इसको हम कह सकते हैं। यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जैसे अगर कोई भी स्टेन लग गया है हल्दी का, तो जैसे ही हम उसको धोते हैं सोप या डिटर्जेंट से, तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोप बेसिक होता है ना। अगर सोप बेसिक है तो बेसिक में क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, नाम में ही क्या छुपा है, ऑरेंज, तो इसका न्यूट्रल सोल्यूशन में कलर क्या होगा, ऑरेंज ही होगा। अगेन देखो, डेंजर का सिग्नल रेड, तो ऑरेंज से किस में हो गया चेंज, रेड में। एसिडिक सोल्यूशन में, क्योंकि एसिड तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो ये किस में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया। और बेसिक में ये येलो हो जाएगा। देखो, इन दोनों में ना कंफ्यूजन नहीं करना है। जो टर्मरिक है
उसका कलर एज इट इज रहा, जैसे फिनोफ्थलीन है वो कलरलेस होता है, इसका कलर एज इट इज रहता है, यानी कि कलरलेस ही रहता है किसमें, एसिडिक में। तो इसमें और इसमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जो कलर है वही रहेगा और बेस में चेंज हो रहा है, जैसे ये रेडिश ब्राउन हो रहा है, ये पिंक हो जाता है, ठीक है। इन दोनों में सेम पैटर्न फॉलो हुआ है और इन दोनों में सेम पैटर्न फॉलो हुआ है कि रेड डेंजर का सिग्नल है, तो यहाँ पे रेड ये कलर दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से आपको ध्यान देनी है। अनियन में भी सेम पैटर्न देखने को मिलता है जो फिनोफ्थलीन और टर्मरिक में हो रहा है। जैसे हमें पता है अनियन क्या है, एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अब कोई भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है उसकी कुछ ना कुछ तो स्मेल होगी, तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, ये स्मेल रहती है, जैसे कलर रहता है वही, वैसे ही स्मेल भी वही रहती है एसिडिक में। जबकि अगर हम बेसिक की बात करेंगे तो कोई स्मेल नहीं रहेगी, यहाँ पे स्मेल वैनिश हो जाएगी, स्मेल यहाँ से गायब हो जाएगी। चाहे आप अनियन ले लो, चाहे आप यहाँ पे क्लोव ऑयल ले लो या फिर वेनिला एसेंस ले लो, हर केस में यही आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ स्मेल होगी कैरेक्टरिस्टिक, एसिडिक में वो रहेगी और बेसिक में वो गायब हो जाएगी, स्मेल विल वैनिश, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये अच्छे से आपको देखना है, कलर्स याद रखने हैं, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक बार मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ हमारे ऐप के बारे में भी। तो संकल्प भारत हमारा ऐप है, आप सभी लोग डाउनलोड कर लो, क्योंकि बहुत सारी फ्री में चीज़ें आप सभी को हमने ऐप पे प्रोवाइड कर रखी हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्री कंटेंट है, सैम्पल पेपर्स हैं, क्विजेस वगैरह हैं, तो ये सब आप एक्सेस कर सकते हो फॉर फ्री। तो संकल्प भारत का जो ऐप है सर्च कर लो प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हमारी जो एग्जाम किट है फॉर योर 2024 बोर्ड्स वो भी लॉन्च हो चुकी है। एग्जाम किट में आपको 3 चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो हमारा सैम्पल पेपर सोल्यूशन का बैच है, जिसका प्राइस बहुत ही कम हमने रखा है, 499 रुपीज। यहाँ पे आपको साइंस मिलेगा, इसके अलावा मैथ्स है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, इन सभी के सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस मिलेंगे जो कि खुद हम टीचर्स आपको सॉल्व करवा रहे हैं। मिनिमम 6 सैम्पल पेपर्स हैं पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के 6 सैम्पल पेपर्स अलोंग विद द सोल्यूशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा ये है हमारा क्रैश कोर्स, यहाँ पे आपको ये वाला बैच इंक्लूडेड मिल जाएगा, तो ये अगर परचेस करोगे, ये अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो हमारा संकल्प भारत का क्रैश कोर्स है ना, इसमें आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिल रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे चैप्टर एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी मिल रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग सेशंस भी हैं, तो इसको आप अपने लिए परचेस कर सकते हो। और ये है बिल्कुल अलग हैंड रिटन नोट्स, इसको हमने इन दोनों में से किसी में इंक्लूड नहीं कराया है, ये आपको अलग से लेना पड़ेगा। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हमने ये वाला जो हैंड रिटन नोट्स का पैकेट है, एग्जाम किट है, ये लॉन्च कर रखा है। इसमें आपको रिवीजन के लिए सारी चीजें मिल जाएंगी जो हमने खुद से आप सभी के लिए बना रखी हैं, ठीक है। तो सारी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो वहां से ऐप, और उसके बाद ये जितने फीचर्स हैं, जितने हमारी एग्जाम किट है, उसको चेकआउट कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।